की वसूली बढ़ी नहीं, वो पूरा करें। उसके हिसाब से वो 35 रुपए बन रहा था, वो नहीं किया, वो बढ़ाना पड़ गया। अब ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि डार साहब ने जब आए थे, उसके मुकाबले में 4 महीने तकरीबन बाद 24 जनवरी को उनके रुपए का पेट्रोल होने पर पूरी कौम वैसे ही बड़ी आग बगोला है। लोग बड़े परेशान हैं इस महंगाई की वजह से। 35 रुपए का इजाफा पेट्रोल पे और डीजल पे, और उसके ऊपर खबर ये कि मजीद ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा की वापसी को भी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मुल्क को बहुत ही बुरी खबरों ने घेर लिया है। शेख साहब, आम आदमी कैसे जिएगा? मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं कि महंगाई के ऊपर सियासतदान सियासत करते हैं, लेकिन ये क्या है? 35 तोपें मारी गई, 35 तोपों की सलामी दी गई है, अभी और देनी है। इसी फरवरी में फैसला हो जाएगा कि डॉलर पहले 300 का होगा या पेट्रोल पहले 300 का होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी आप कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि चीनी दाल ना मिलने के कारण लोग रोडों पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। और यहीं पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमी अपनी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई का आलम ये है कि लोगों की रोटी के लाले पड़े हैं। विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म होने की कगार पर पहुंचने के चलते देश जरूरी सामानों के आयात में भी असमर्थ नज़र आ रहा है। रोटी पानी और अन्य चीज़ों के साथ पाकिस्तान में अब पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं और पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी का माहौल है। देश में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ भारत के मुकाबले बेहद सस्ता ईंधन बिक रहा है। जानते हैं कैसे 250 रुपये प्रति लीटर पहुँचे पेट्रोल। पाकिस्तान में इस समय आटे के आकलन में बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी दवा की किल्लत है और देश में खजाना लगातार खाली होता जा रहा है। इस आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई पाकिस्तान से त्राहिमा कर रही है। देश की जनता पर सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के इजाफा कर रहे का एक महंगाई बन फोड़ा है। रविवार 29 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों 35 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 249 रुपये 80 पैसे रुपये डीजल और 262 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। अभी भी भारत से सस्ता पेट्रोल डीजल कैसे एक अमेरिका डॉलर की कीमत करीब 260 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। $1 के मुकाबले सोमवार को रुपये 81.64 यानी 64 रुपये स्तर पर खुला था। इस हिसाब से देखा तो भारतीय रुपये 3.10 पाकिस्तानी रुपये के बराबर पेट्रोल डीजल की कीमत के लिहाज से देखा जाए तो $1 पाकिस्तानी में 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल की कीमत 249 रुपये है, जबकि $1 के करीब 1 लीटर डीजल भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के एंकर और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। गरीब आदमी मर गया है। मैंने जिंदगी में इतने दिनों से आसम मनीर साहब आए हैं, कभी रिक्वेस्ट नहीं की। पहली दफा इमरान रियाज के प्रोग्राम में कह रहा हूं कि खुदा के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इलेक्शन का इनको कहें। मुल्क जल रहा है, मुल्क मर रहा है, मुल्क में तबाही है। 9 तारीख को इन्होंने गरीब को ज़बा खाने में फेंक देना है, लात पांव बांध के। जब गरीब बाहर निकलेगा तो फौज और अदारों के खिलाफ नहीं निकलेगा। फौज और अदारे उसको जान से अजीज हैं। इन कमजरफों, कम अक्लों, ज़हनी पस्ती के शिकारों, चोरों, डाकुओं, मनी लॉन्डरों, बेईमानों और रात के अंधेरों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ निकलेगा, और जरूर निकलेगा। मैंने तो 100 दिन दिए हैं, मुझे तो फरवरी भारी नजर आ रहा है। मुझे तो फरवरी में ही कट्टा जो है हो जाएगा। गरीब जो है मर रहा है, आटे के पैसे हाथ में पड़े हैं, थैले से 3 आदमी मर गया। लानत है, लानत है, लानत है ऐसी हुकूमत पर कि जो आटे के पैसे भी हाथ में और थाला गिरने से 3 आदमी मर गए। ये है इनकी पेशबंदी। आप देखिए कि इसहाक डार साहब के हवाले से जो मरियम साहबा का बयान था वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ,
क्योंकि पहले मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी, मिफ्ता इस्माइल लुक इनटू दिस, ट्विटर पर आकर के जी ये क्या हो रहा है, टैक्स क्यों लगा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। हत्ता कि मरीम साहिबा ने यह तक कहा था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठकर चले गए कि आपने पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के लिए ये सारा कुछ था। अब मरीम नवाज साहबा जब वापस आई तो शायद ये सोचा जा रहा था कि जनाब आएंगी तो कोई रिलीफ का, ताकि एक पॉपुलर तो हो कम से कम, तो कोई रिलीफ किसी तरफ से होगा, कोई कीमतें कम होंगी, कोई महंगाई के हवाले से कोई इस तरह का ऐलान आएगा कि ताकि एक पॉपुलैरिटी मरीम साहबा गेन कर सके। क्योंकि इस वक्त पीडीएम पाकिस्तान में, यानी ये जमातों को अगर हम देखें तो अवामी सतह पर इनका इतना बुरा हाल कभी नहीं था। लेकिन अब जो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं, जरा दिल पे हाथ रख के, दिल थाम के ये मालूमात सुनिएगा। और कई लोगों का जो है मैं कहूँगा कि वो चकरा जाएंगे, उनके सर चकरा जाएंगे ये खबर सुन के, ये तफसीलात सुन के जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो इसमें मैं कहता हूँ कि उनके होश उड़ जाएंगे ये तफसीलात सुनने के बाद। तो नाज़रीन, होने ये जा रहा है कि ये जो आज इजाफा हुआ है 35 रुपये फी लीटर का पेट्रोल की कीमत में, ये कोई हतमी इजाफा नहीं है। आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये कीमत दोबारा से बढ़ेगी। और मेरी जो कैलकुलेशन है, तकरीबन 42 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाना मकसूद है और ये इजाफा होना है। बड़ी मजबूरी है पाकिस्तान की, ये करना है, ये हमने सहना है। पता है क्यों? वजह यह है कि IMF का डेलीगेशन पहुंच रहा है पाकिस्तान कल, और उनकी जो प्री कंडीशंस पाकिस्तान को दी गई हैं जिसमें हमने अमल दरामद करना था या करना है 9th रिव्यू IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए, उनमें एक शर्त यह थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत, उसमें जो 17% GST वो और सूरत में वसूल करना है। तो अभी तक हम जो कीमत आवाम से वसूल कर रहे हैं उसमें 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो हम ले रहे हैं, लेकिन GST अभी भी जीरो है। तो उसका मकसद और उसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमने IMF की शर्त पूरा करते हुए 17% GST अगर हम आज की प्राइस पे लेते हैं, यानी 249 रुपए पे, तो जनाब ये 42 रुपए बनते हैं मजीद जो इजाफा होना है पेट्रोल की कीमत में, और अगले 2 हफ्तों में ये इजाफा हो जाएगा। तो यूं तो जो पेट्रोल की कीमत है जनाब, ये तो 290 रुपए तक चली जाएगी, जिसके बाद जो मैंने कहा कि लोगों के सर नहीं चकराने बल्कि होश उड़ जाने हैं, और पेट्रोल खरीदना, गाड़ी चलाना सड़क के ऊपर इंतहाई मुश्किल, दुश्वार और महाल हो जाएगा। के ज़माने में रुपए की कदर बेहतर हुई थी, ये ऑफिशियल फिगर मैं आपको बताऊं, ये लोगों को पता नहीं है, बेहतर हुई थी। सारी तबाही बर्बादी जो आई है ये 2 दिन में आई है, क्योंकि वो मसनूई तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे। गवर्नर स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी जो है वो थे ज़रूर, लेकिन चूंकि ये उनके हैंड पिक्ड आदमी हैं तो उनके कहने पर वो अमल दरामद कर रहे थे। हुआ ये कि सट्टेबाजी हो रही थी, फिर बैंकों ने जो है वो सट्टेबाजी की, उसके बाद स्मगलिंग हो रही थी, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा था, और एक मुतवाजी मार्केट लेके गए जहां 260-270 रुपए का डॉलर हो रहा था। तो फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि कैप लगाने की कोशिश की, मिल के स्टेट बैंक के साथ मिलके, और उसके साथ जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो कैप का जमाना था नहीं, वो उठाना पड़ गया। उस उठाने से 2 दिन में 32 रुपए डॉलर गिर गया। अब आप तेल इंपोर्ट करते हैं, आपने तो IMF को जवाब पैदा कर दिया। ये नाअहली की गलत थी, और ताकतवर तबकों को नवाजना और सियासी फैसले करना, शाना अखराजात बढ़ाते चले गए इनके दौर में। काबीना का हजम भी बढ़ा है, और जनाब आपके कर्जे भी बढ़े हैं, और ताकतवर तबकों को उन्होंने मराहत भी दी हैं जो IMF की खिलाफ वर्जी थी। ये अशराफिया की मईशत को वो समझते थे कि अशराफिया की हम नवाजें, अवाम को कुचल दें, IMF को तो हम राजी कर ही लेंगे। आज राना सनाउल्लाह एक TV प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि ये सब इमरानी टोले का किया धरा है जो आज अवाम भुगत रहे हैं। तो क्या इमरान खान के 3.5-4 साल का जो दौर था, ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान के उस दौरे हुकूमत पर डालना दुरुस्त है, या इन्हें भी ये बोझ उठाना चाहिए, इन्हें भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हमसे भी नाअहली हुई, हम भी नाअहल हैं, हम भी नहीं कुछ कर पा रहे? नाअहल तो दोनों नहीं थे, कुछ और था। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वाज़ह जवाब दूंगा, और मैं सिर्फ आदाद शुमार की शक्ल में जवाब दूंगा। हुआ ये है कि 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने एक मुआहदा तोड़ा था IMF के साथ, जो तहरीरी मुआहदा था। हाँ। उसके बाद IMF ने हमारी किस्त रोक ली। क्या हमें पता है कि उसके बाद से अब तक हमारे जो रिजर्व्स गिरे हैं वो है 12.7 अरब डॉलर, ये रिजर्व्स गिरे हैं। ठीक, लेकिन इसमें बहुत हैरान कुन बात है
कि इमरान खान साहब के दौर में जो 1 महीने का था, उसके बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई, उसमें जो रिजर्व गिरे थे वो 5.5 अरब डॉलर के गिरे थे। 5.5 अरब डॉलर इमरान खान साहब के 1 महीने में तकरीबन। इनके 10 महीने में जो गिरे हैं वो है 7.2 अरब, यानी इनके उससे कुछ 6 गुना ज्यादा गिरे थे। वो बात सही है, लेकिन ये जो हमने जो अभी बात की, जो आपकी के सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर में हमारा जो रुपए की कदर थी वो 220 रुपए थी। इसके बाद जो तबाही बर्बादी आई है, और जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर साहब ने कि वो 200 रुपए के नीचे आ सकता था, मैं भी उस वक्त यही कह रहा था अक्टूबर में आप मुआहदा कर लेते तो ये 200 से नीचे चला जाता। तो रिजर्व की जिम्मेदारी और 220 तक लाना जो था 180 से, ये खाते में जाता है इमरान खान साहब के। आपने जो अक्टूबर से अब तक डिले किया, और ये डिले क्यों किया उसकी भी वजह है, कुछ ना कुछ आवाम पे जो है वो टैक्सेस लगाने पड़ते, क्योंकि टैक्सों की चोरी इस हुकूमत के दौर में बड़ी थी, अखराजात बड़े थे। तो ये कोशिश कर रहे थे कि हम आवाम को एक तासुर दें कि भाई हम मजबूरी कर रहे हैं, देखिए मईशत तबाह हो गई, इमरान तबाह करके चला गया, मैं ये मान इमरान खान ने तबाह किया, लेकिन उसके बाद आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, और बिल्कुल। लेवल पे ले आए कि डिफॉल्ट की बातें होने लगी और रिजर्व हो गए 3 इन्होंने गिरती हुई दीवार को धक्का दे दिया, पूरी गिर तो गई। दिया, लेकिन उन्होंने अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये सब इमरान का किया धरा है, तो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि वो 200 रुपए का कह चुके थे, तो 200 रुपए से ऊपर जो है 262, ये इनकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब की भी है, लेकिन डॉक्टर साहब की अकेले की नहीं है, पूरी कैबिनेट की है, मिफ्ता इस्माइल की भी है, शहबाज शरीफ की साहब की भी है, और स्टेट बैंक के गवर्नर जमीर अहमद की भी है, उससे पहले जो है इमरान खान की है, शौकत तरीन की है, मैं आपको बता दूं, और सब बहुत ज्यादा रजा बाकर की है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि जो इमरान खान इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो इनका कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के इमरान खान, वो उन्होंने चढ़ती दीवार पर धक्का दे दिया था, यानी पाकिस्तान गड्ढे में था पहले और उन्होंने कोई काम नहीं किया वहाँ के आवाम के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी चुनाव में आ रहे। और जब आवाज़ शरीफ आया उन्होंने भी कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में त्राहिमा मचाया हुआ है, और हर एक चीज़ एक दाना एक एक रोटी खाने के लिए लोग वहाँ पे मोहताज हैं। और वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वहाँ के लिए गरीब लोगों के लिए वहाँ की जो सरकार है वो व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो गरीबी है वो कोई और कंट्री भी मदद नहीं करने के लिए आगे आ रहा है। जो कि भारत एक ऐसा कंट्री था जो कि हर चीज़ में मदद करता था, लेकिन पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आता था। टेररिज्म उसके यहाँ इतने हैं कि हर तरीके से वो कहीं ना कहीं भारत के लिए हानि पहुंचाया करता था। और तो यही थी, अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।